रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। शरद पूर्णिमा यह रात्रि की मल्लिका अधिक पुष्पों में बड़ी विभूषित हो रही है। कई चांदनी को शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा को वैसे ही सुंदर होती है कि उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में बजो वह माओं से विहार करने का संकल्प उठा। कि वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन कहा, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। कथे की छाया तो मन में ही होती हैं। आज भगवान के भीतर मन जगा और मन में संकल्प हो उठा। संकल्प भी ब्रज वामाओं से विहार करने को जागृत हो गया। कई अब तक गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थी, परंतु आज भगवान की महारास लीला में शरद पूर्णिमा के दिन चमत्कार हो गया। कई अब तक यमुना जी के तट में आप लोगों ने देखा कि सभी गोपबालाएं गोपांगनाएं 4 बजे भोर में उठ करके यमुना जी के तट पर जाकर के महाकात्यायनी माता की पूजा करती और वर मांगती कि हमें पति रूप में कन्हैया प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा, उनके चीर को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। जब उन गोपांगनों ने स्नान कर लिया, जब उनको वस्त्र की आवश्यकता हुई तो भगवान अब उन्होंने सोचा कि अरे भगवान, हम लोगों का ये वस्त्र लेकर के कौन गायब हो गया। कहीं इधर उधर देखने लगी, कुछ दिखाई नहीं दिया। कहीं जब ऊपर देखती है तो कन्हैया सबके वस्त्र लेकर के गायब है। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि आ जाओ, बाहर निकल जाओ। कहे कैसे निकल जाएं? तो कहा जैसे गई थी भीतर। तो उन लोगों ने कहा कि अरे इसमें तो हम नग्न अवस्था में वस्त्र तो आप ले लिए हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा यही तो बात है कि जो स्त्री और पुरुष का भेद है कि यही तो पर्दा है। कि इसी पर्दा को हटा दो, तुम्हें परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कन्हैया ने पूछा गोपियों से कि अथा ये बताओ कि हम कहाँ नहीं हैं। जब तुम कहती हो कि प्रभु आप वस्त्र लेकर के चले गए और उस समय आप नहीं थे, तो कहो ये बताओ कि हम कहाँ पर नहीं हैं। कहे हम तो कड़कड़ में समाये हुए हैं। तो जैसे तुम नंगी गई थी उसी तरह से अगर ब्रह्म मानती हो तो उसी नग्न अवस्था में चले जाओ। तो गोपियों का जब भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो उनका अज्ञान का पर्दा उठा। तो गोपियां भगवान के शरण में वैसे ही जब पहुंच गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब हम प्रियतम के रूप में तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो भगवान की उसी महारास लीला के क्रम में आप लोग अब कहते हैं कि जो गोपांगनाएं महाकात्यायनी माता की पूजा करती आ रही थी वर्षों से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अब भगवान प्रसन्न हो गए, वर दिया। अब कह रहे कि चमत्कार हो गया कि पहले तो हम लोग भगवान को पाने के लिए परेशान रहते थे, लेकिन आज भगवान कन्हैया हम लोगों को पाने के लिए परेशान। आज उनके मन में इच्छा जग गई है कि आज सौंदर्य पूर्णिमा की रात्रि का दिन है। तो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, चंद्रमा की छटा जब पुष्पों आदि पर पड़ती है तो कहीं देखने के लायक होती है। अब ऐसे पूर्णिमा की रात्रि को भगवान का मन जग उठा उन गोपांगनाओं को प्राप्त करने का। तो अब तक जो गोपियां कि गोविंद मिलने के लिए लालायित रहती, आज गोविंद गोपियों से मिलने के लिए लालायित हो गए। तो ये गोपियों के प्रेम की सफलता अपनी योगमाया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी वंशी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने वंशी बनाई। कहे भगवान ने जिसको जिसको भगवान को याद आती गई, पहली वंशी राधा जी के लिए बुलाई, दूसरी गोपियों के लिए बजाई और कहे तीसरी गोप बंधुओं के लिए बुलाई। कहे भगवान जिन जिन गोपवासियों को याद आती गई
सबको भगवान ने बंसी बजा करके बुलाना शुरू कर दिया। कई बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी कि सब देह का भान भूल गई। कहे कौन किस अवस्था में है, कहे अगर वो जिस भी अवस्था में हो नहीं पहुंचने लायक थी तभी अपने देह को भान को भूल करके कहे वह कन्हैया की मूली की तान उन्हें खींच ले आई। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय मानसाः आजगमुरन्योन्यमलितिक्षोतिदमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडलायः। अब उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना तो बंसी तो बजी 2 बार, पर दोनों का परिणाम भिन्न हो गया। पहले जब बंसी बजी तो उस समय श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया कि इतवेरुरविराजन सर्वभूत मनोहरम। कई प्राणी मात्र भगवान कुछ बेड़ो रव में मोहित हो गए, पाषाण में गदित बुद्ध हो गए। कई जमुना की धारा भी रुक गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। जब भगवान ने एक बार बंसी बजाया तो पूरा जगत मोहित हो गया। कई जो जहां पर थे वहीं पर स्थित हो गए, जड़ हो गए। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महाराज करने के लिए बंसी बजाई तो जगऊ कलम वाम दिशा मनोहरम। कई बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना, और ब्रज गोपियों में भी जिनका चिरहरण भगवान कर चुके थे, कहे उस बंसी की आवाज को उन्हीं ने सुना। कहे अब चिरहरण क्या है, कहे परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है। चिरहरण चिर हुए बिना महारास में गति नहीं होती। कहते जब तक चिरहरण नहीं होगा, चिरहरण का मतलब जो अज्ञान का पर्दा है आंखों के सामने, कहते जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक आपका ज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा, कहे तब तक भगवान के रास लीला में प्रवेश आपका हो ही नहीं सकता। तो सूक्ष्म आवरण माया है, जब तक ये हरि नहीं चुरावे तब तक जीव का दिव्य रस अधिकारी नहीं बनता। घूंघट के पट खोल तो पियो मिलेंगे, कहेंगे जब घूंघट का पट अंधकार का पर्दा हटेगा तब प्रियतम से मिलन होगा। कहे जब गोपांगनाओं का अज्ञान का पर्दा भगवान की कृपा से हटा तो भगवान ने वचन दे दिया और भगवान को प्राप्त कर गई। फिर प्रिया प्रीतम के बीच में एक घूंघट का जो माया रूप पर्दा पड़ा है, इसी के कारण हर करते हैं, क्योंकि घूंघट का पद भी तो प्रीतम मारते ही हैं। अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई अजानत तुमहि होई जाई। कई सोई जाने जिन देव जनाई। कहे जिस दिन आप अपने को उस परमात्मा को जनाएंगे और वह आपको जान गया और आप परमात्मा को जान गए, क्या उसको जानते ही आप भी परमात्मा हो जाएंगे। कहे भगवान की कृपा होगी, आपके अंधकार का पर्दा हटा और आप भगवान को हो जाएंगे। कहे वे जिसे अपना रस देना चाहते हैं, क्या उसी की आंखों से माया का खाते हैं। कहे ब्रह्म वेद ब्रह्म ही होती। कहे ब्रह्म वेद, कहे जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, चेतना करता है, कहे वही ब्रह्मविद होता है। कहे जहां उस ब्रह्म का आप परोक्ष साक्षात्कार हुआ, कहे उस दिव्य रस का एक बार आस्वादन किया कि परमात्मा का परम पात्र बन गया। कहे जो एक बार भगवान को प्राप्त कर लिए, कहे दोबारा उनको कभी उसको चाह करके भी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में कहा कि हमने जिसको एक बार पकड़ लिया कि उसका सबका उद्धार कर दिया। कहे जिन्होंने जीवन भर हमसे शत्रुता किया, कि ऐसे लोगों का भी हमने उद्धार किया। कहे कि जो शिषपाल एक गाली चुन चुन करके देता था, कब उसका भी हमने उद्धार किया। कहे नारद जी ने कहा प्रभु सबको तो उद्धार आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन शिषपाल को क्यों किया? तो भगवान ने उत्तर दिया, कहा कि शिषपाल को हमने इसने अपना परम पद दिया तो उसने गाली भी देता था तो चुन चुन करके हमारे नामों का ध्यान कर करके देता था। तो भगवान कहते हैं तो हम तो सब संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। कहे एक बार भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहे कि अर्जुन एक काम करो कि द्रौपदी को लेकर के भाग जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि अगर कहीं बलराम जी देखेंगे तो क्या होगा। तो कन्हैया जी ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, तुम रथ का सारथी कहे द्रौपदी जी को बना देना, वो रथ हाकेंगी और तुम पीछे बैठ जाना। अगर बलराम भैया देखेंगे तो कहे कि अरे कन्हैया देख रही नहीं हो, कहे अर्जुन लेकर के द्रौपदी को भाग रहा है। तो कहे हमको मौका होगा, कहे कि अरे बलराम भैया आप झूठ बोल रहे हैं, कहे देख नहीं है अर्जुन तो बेचारा बैठा हुआ है, कहे द्रौपदी ही अर्जुन को लेकर के भाग रही है। तो भगवान ने कहा कि सारे संबंध जो भी जोड़ो, कहे हम सब संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। चाहे जीजा बना लो, चाहे साला बना लो, चाहे फूफा बना लो, चाहे मौसी मौसा, कहे कुछ भी बना लो, कहे हम सारे संबंधों को जोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर शिशुपाल ने गाली दिया तो कौन सा बुरा किया, कहे हमको याद किया इसलिए हमने शिशुपाल को मोक्ष कर दिया। कहे भागवत में इतिहास गवाह है, कहे कि हमने आज तक अगर नरक दिया तो महाराज श्री बेन को ही दिया। बकिया सब लोगों का हमने चाहे प्रेम से, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, जैसे भी हमको जानने का प्रयास किया, जाना भक्ति की, कहे हमने सबको मोक्ष दे दिया। तो वो ये लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे रानी सरकार की। कहते हैं कि जो एक बार भगवान की कथा में प्रवेश किया, भक्ति में प्रवेश किया, कहे वह उनका परम पात्र बन गया। कहे नूतन जलधर रुचय गोपवधूटिदुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य जीवाय। न्यायिक बंगला चढ़ करके इस सिरहर का ध्यान कर रहे हैं। गोपवधूटियों के वस्त्र की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्म सम्राट श्री कृपादी जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं कि जीवा तेषाम वधूटया बुद्धया तासामा वर्णानि अज्ञानानि। श्री कृपादी जी महाराज कहते हैं कि गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपों का जो आवरण वस्त्र पड़ा है, उस अज्ञान का आवरण का हरण करने वाले कहे भगवान श्री हरि ही हैं। कहे जो भगवान की रासलीला का कहे जो चीरहरण है, तो वास्तव में वह चीरहरण जो है, कहे जो अज्ञान का पर्दा है, कहे उसी का इस कथा के माध्यम से भगवान चीरहरण करते हैं। कहते हैं कि वो अपने जीवन में परम सौभाग्यशाली है कि जिनका भगवान चीर हरण कर ले, जिनका भगवान अज्ञान का पर्दा हरण कर ले, कि वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के बन जाते हैं, कि उनकी माया का पर्दा उड़ जाता है और परमात्मा के भक्त हो जाते हैं। तो गोपियां आप संसार में तो है, संसार के व्यवहार में कर रही है, परंतु सब कुछ करती हुई भी महात्मा है। कदे महात्मा का स्वरूप है जिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनी भी किसी वस्तु में आसक्ति न रखे। कहते हैं कि जो महात्मा है, तो वह इसी संसार में जोगी बन करके घूमते हैं, खाते हैं पीते रहते हैं, लेकिन उसमें उनकी आसक्ति नहीं होती। कि जो अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखते, भगवान का नाम लेना और खाने भर को उनको चाहिए। तो कहते हैं ऐसे जिस व्यवहार के हैं, कहे वही तो परमात्मा है। आज गोपियां अपना सब कुछ भूल करके कहे भगवान की याद में अब वो परमात्मा का व्यवहार करके इस जगत में जी रही हैं। कि तिनके की तरह त्याग करके ही गोपियां चल पड़ी। कि प्रथम सुने भागवत भक्ता मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधई भक्ति व्यास नव भाति बखाने, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीला, चौथी होई विरंतव सेवन राज जसीला, पंचम भूले देह सधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रसा श्री स्वामी हरिदास की। कई भगवत रसिक कहते हैं कि पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भूल जाता है, तो परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बनता है।
आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। बंसी सुनते ही सब गोपियां कहे नग्न अवस्था में ही दौड़ पड़ी। उनको पता ही नहीं रहा कि हम वस्त्र धारण किए हैं कि नंगे हैं। कहीं कोई नहा रही थी, कोई खा रही थी, कोई किसी अवस्था में थी। कहीं जब बंसी की तान सुनाई पड़ी, सभी गोपियां एक तरफ से दौड़ पड़ी। अब एक गोपी चूल्हे पर बैठी कह हलवा बना रही है। जहां बंसी सुनी तो कह कचरी हाथ में लिए ही दौड़ पड़ी। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई छोड़ दी। कह एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी तो नाक में बिना नथनी पहने ही चल दिया। कई गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चल लिया। कई एक गोपी अंगराग का लेपन अभी कर ही रही थी कि बंसी की शान सुनाई दी और आधा अधूरा अंगरा करके कब दौड़ पड़ी। कब ऐसे ही लगा छोड़ दिया। कई आंख में कोई काजल लगाई हो तो एक आंख में काजल लगाया और एक आंख वैसे ही छोड़ करके चल दी। कई जैसे जिस अवस्था में जो भी गोपियां थी, जब भगवान की मुरली की आवाज सुनाई दी कई वो दौड़ पड़ी। उनके अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रहा। किलिम पंत्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यक्तस्य वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं वयोः तां वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भातृबन्धुभिः गोविन्दाभिहितात्मनो न निवर्तन्त मोहिताः। गोविंद से मिलने के लिए जो गोपियां भागी तो बहुतों ने तो रोकने की चेष्टा की पर रुक न सके। गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो कहते हैं अपने प्रिय पद प्रेमास्पद सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। कहते हैं उसी तरह से जब गोपियां भगवान कन्हैया की तान सुनी तो किस अवस्था में उनको ज्ञान ही नहीं रहा। तो एक तरफ से सब भगवान कन्हैया की तरफ भागी और उनको प्राप्त करके ही रहा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधे रानी सरकार की। अधिकार है मुझे कि इस शरीर के प्रतिबंध में इस कमरे में ही कैद बनी रह गई। कई जो गोपियां नहीं पहुंच पाई क्योंकि उस बंसी की तान उनको सुनाई कि जिनका चिरहरण भगवान ने किया था, जिनके ज्ञान का पर्दा भगवान ने हटाया, माया का पर्दा, क्या वही गोपियों को उस बंसी की तान सुनाई और वो सब गोपियां दौड़ पड़ी। अब कहती है कि जो गोपियां नहीं पहुंच पाई अब वो गोपियां कह रही हैं कि धिक्कार है मुझे कि शरीर के कमरे में ही मैं कैद हो गई। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद का चिंतन करने लगी कि जहूर गुणमयम देह सद्य प्रवीक्ष बंधना। तो उसने देहाग्नि में तुरंत अपने दूरात्मक देह को त्याग दिया। तो जो गोपियां नहीं पहुंच पाई तो भगवान का ऐसा ध्यान किया कि देह की अग्नि में अपनी को जला दिया। प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। परीक्षित बोले भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई। सुखदेव बाबा जी कहते हैं परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण सी स्त्री थोड़ी हैं। कई बड़े बड़े वितराग संत हैं जो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके कई भगवान के साधना में रत होकर के भगवान को प्राप्ति की इनकी बहुत दिनों से इच्छा थे। कई लोगों ने तो वरदान मांगा था हजारों हजारों तपस्या करके कि प्रभु आपके साथ एक बार हमारा रस रास हो। तो उसी का एक परिणाम है। कई उत्तम गुण के सिद्ध गुण के संत हैं जो ब्रज की गोपियां कर रहे हैं कई ऐसे राम भक्त के रूप देखकर मोहित हो गए। तो वे सब सिद्ध गुण के संत हैं, गोपियां बन करके आए हैं इस दिव्य महाराज के रस का रसा स्वागत करने के लिए ये प्रतीक्षा रख थे। सो आज किसी को रोके कैसे रोक सकते हैं। कहे जो गोपियां ब्रजवासी हों गोपी बन के आई थी, कहे कि इनको रोकने से रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि इनको अनेक जन्मों से प्रतीक्षा थी कि कभी कोई समय मिले तो आज उनको यह समय मिला। भगवान की बंसी की तान सुनाई दी कि वे रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। कि गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीबति गोपी ही, तो जो निरंतर कृष्ण का इस रस का ही पान करे तो वही गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया कि स्वागतमो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वाह भजस्य नामयम कच्चिता प्रोतागमन कारणम। कई आओ देवियों आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई, बंसी बजा करके बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही अगला प्रश्न किया कि भूतागमन कारणम
आ तो गई, स्वागत है, पर आई क्यों? इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हुआ? अब तो गोपियां बेचारी मुंह लटका करके खड़ी हो गई। कहे बंसी बजा करके निमंत्रण इन्होंने दिया, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करने आई हो? तो जिसने बुलाया वही पूछ रहे हैं। तब गोपियां कह रही हैं कन्हैया से, तो बुलाया किस लिए? बेचारी गोपियां क्या उत्तर देकर मौन कुछ नहीं बोली। तो भगवान आज इनके हृदय प्रेम को निकट हो करवाना चाहते हैं। अपने मुंह में अपने प्रेम को प्रकट करके कहें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से कहने का साहस ही नहीं हुआ। सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि आज इनके मुंह से कहलवा करके ही रहूंगा कि यहाँ किस लिए आई हो, किसने बुलाया? तो भगवान बोले, अच्छा समझ गया कि आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने होंगे आई होंगे। तो बहुत अच्छा देखने चाहिए, परंतु साथ साथ ध्यान भी रखना कि जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर भी घूम रहे होंगे, तो चांदनी देखते देखते आपको कहीं कोई सिर भालू न देख ले। इसलिए जब देख लिया तो जाओ गए दुष्टम ओनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। तो चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख लिया आपने। अब जाओ, गोपियों ने सिर हिला दिया, कहा मेरी चांदनी देखने नहीं आए हैं। बहुत बार ऐसी चांदनी देखे। तो भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्यों आई? कहे वो लगता है कि अपने पदवी से झगड़ा करके आया होगा। सो भाग आई। कहे देवियां चाहे जितना महाभारत हो जाए, घर पर कोई भी स्त्री को घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। पता है कि स्त्रियों का परधर्म पति की सेवा करना। स्त्री का पति परमात्मा होता है और तुम लोग झगड़ा हुआ कि घर छोड़ के ही भाग गई। कि पति स्थिर न हतव्य। गोपियों ने सिर हिला दिया कि महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अब भगवान उनसे अपने तरफ से बातों को बोल करके उनकी बातों को निकलवाना चाहते हैं कि आखिर तुम लोग आई किस लिए यहाँ पर? अब भगवान से गोपियां कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या आप झूठा आरोप न लगाइए कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान ने फिर पूछा कि बच पर कोई संकट आया है क्या? चांदनी देखने नहीं आई हो तो फिर क्या करने आई हो? तब तक दूसरी बनी रहे। अति परिचित दाहिदा। जब अति परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ जाती है, तो मन के अंदर थोड़ा दर्शन भी होने लगता है और प्रेम की खटाई भी पड़ने लगती है। कि जहाँ पर बहुत प्रेम हो जाता है कि वहाँ पर मामला बिगड़ जाता है। कई गोपियां बड़े प्रेम से एक वंशी भगवान बजाए गुणगीतान को सुन करके किस अवस्था में कहाँ पर कैसे थी उसको भुला करके दौड़ पड़ा। अब यह कह रहे कि किस लिए आई? कई गोपियां मुंह लटका करके बैठ गई। कहे कि लगता है कि अब ढेर प्रेम हो गया है। कहे अब यह प्रेम हो गया है, अब यह प्रेम कहीं टूट न जाए। मेरी चचाई आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने जाता हूँ तब मेरा दर्शन कर लिया करो। भगवान ने कहा कि तुम सभी गोपियां आंख बंद करके एक दूसरे तो देवियों लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना। कितनी अपकृति होगी तुम्हारी, पर जाओ घर में ही बढ़ करके मेरा ध्यान लगाना। अब भगवान कह रहे हैं कि जब तुम यह नहीं बता रही हो कि किस लिए आई हो, तो एक काम करा, तुम लोग चले जाओ और घर में जाकर के ही मेरा ध्यान करना। क्योंकि इतनी रात में अपने अपने घरों से तुम लोग अकेले चली आई हो। अगर घर वाले जानेंगे तो तुम हम लोगों को क्या कहेंगे? इसलिए तुम लोग जाओ, घर पर ही बैठ करके मेरा ध्यान लगाना। कई लोग लाज का कुछ तो ख्याल करो। जब भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे से झुका करके पैर के अंगूठे से धरती को गुजरने लगी। कई कोई भी गोपियां वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। कई गोपियों का तब वो हाल था कि कोई गोपियां जब कन्हैया जब छोटे थे तो उनके के मिलने का जब मन होता तो आकर के माता जसोदा जा के यहाँ गौशाला में गोबर उठाने लगती। कह मैया जरा गोबर साफ कर दे। मैया कहती हाँ साफ कर दो। कहते कि जब गोबर उठाने लगती तो कन्हैया से कहती है कि जरा सा टेका मार देना। अब कन्हैया उनको जब गोबर उठाने जाते हैं तो कन्हैया से पूछती हैं कि इतने नन्हे से हो, उठा सकते हो? तो भगवान कन्हैया ने कहा एक झटका मारूंगा तुम्हारे कपार पर चला जाएगा।
अब कहते हैं कि जब भगवान ने कहा तो कहे कन्हैया जो आज झटका लगाना लगाई, तो कहते हैं जब प्रेम से होती, जब नजदीक दोनों को गोपी होती तो भगवान का उनके अंतरंग अपने हृदय में भगवान की झांकी को देखती। तब इस तरह से अब वह गोपी एक टाइम नहीं, गौशाला में गोबर निकालने के लिए अब वो तीनों टाइम आने लगी। कि जो सब गोबर फेंकते फेंकते कुछ नहीं बचा, तो उसी गोबर को भगवान के माथे पर पोत दिया, उनके गाल पर पोत दिया। अब कन्हैया भागे भागे माता यशोदा से उल्हाना देने जा रहे हैं। कहीं मैया देख रही हो, इसने गोबर पोत दिया। कहते हैं कि भगवान उस गोबर को पोत करके कितना सुंदर लग रहे हैं। अब गोपी को तो बहाना था, जाकर के कहे मैया इनको हम साफ कर देते हैं। अब गोपी उनको गाल को पकड़ पकड़ करके अब एक एक बिंदु पोत रही है। एक जगह पोतती है तो दूसरी जगह लगा देती है। कहती है कि अब कन्हैया को परेशान करने लगी और धीरे धीरे एक एक बिंदु साफ करती है। इस तरह से गोपियां अनेक बहाना बना करके कन्हैया से मिलने आती है। अब कन्हैया जी कहते हैं कि अगर तुम लोगों का दर्शन का मन हो तो जब हम गाय चराने जाते हैं दर्शन कर लेना। अब सभी गोपियां मुंह लटका करके बैठ गई। कहीं अपने अंगूठे से अब वो माटी कुरेद रही हैं, उनके समझ में नहीं रहा कि अब हम क्या करें। अब एक गोपी आपस में बोली, बहन अब हम सब आई हैं, तब से ये खड़े खड़े प्रवचन ही दे रहे हैं। यदि इन्हें ठीक जवाब नहीं मिला तो ऐसे ही खड़े खड़े उपदेश देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलजुल करके एक मधुर गीत गाया कि जिसका नाम बड़े गीत है। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, तो गोपियों ने इस बड़े गीत में 11 श्लोकों के जवाब दिया। भगवान की बोलती बंद कर दी। कई अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया, इसलिए इसका नाम बड़े गीत हो गया। सब गोपियां मिल करके बोली कि मैवं विभोरति भगवान तुम निशंस संत्यजा सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम तेजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्ष। कहे प्रभु हमारा इस प्रकार से तो परित्याग न करो। हम कैसे कैसे आशाएं लेकर के अपनी आपकी वंशी के तान सुन करके दीवानी होकर के दौड़ पड़े, और आप हैं कि तमाम प्रकार का 1 घंटे से उपदेश दे रहे हैं। क्या हम उपदेश सुनने आए हैं? पहले तो ये बताइए कि तुम्हें यह उपदेश देने का अधिकार कौन दिया? कि तुम हिंद के छोरा और हम गवार वाले, न तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और न हमें सुनने का अधिकार है। फिर यह उपदेश किसको सुना रहे हो? और उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाहे। क्या जबरदस्ती पकड़ कर उपदेश सुनाओगे? तो हम सुनने वाले नहीं हैं, सब आई हैं, तब से आपका प्रवचन चल रहा है, इसलिए ऐसा मत बोलो कि हम ये सब सुनने नहीं आए। हे प्रभु हम तो आपको भोग लगाने के लिए आए हैं। कि भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम तेजस्मान, के बाद भोग लगाने आई है। भक्त और भात में बहुत सामंजस्य। कई भात शब्द कि वह भात शब्द से ही बना, कि जो भात है कि यह भात शब्द भगवान के भात का भोग लगता है। कि भावत का भोग भक्त ही लगाता है, कि भक्त से ही भात बना। इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं वैसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। कि जहां भी भगवान को पवाने वाली बात आती है तो प्राय भात की ही चर्चा होती है। राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती की गोद में बढ़कर पा रहे थे तो कहे उस समय में भगवान राम ने भी भात का ही भोजन किया। अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि भोजन करत चपल चिता पाई, अब भाज चले किलकत मुखा दधियोदन लपटाए। कई भगवान चंचल चित्त से मन से भोजन कर रहे हैं और चक्रवर्ती के सम्राट के गोद में बैठने का अवसर प्राप्त किए हैं। और कहते हैं कि किलकारी मारते हुए भगवान अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं और दही और भात खा रहे हैं। उनके मुख में दही और भात लपटा हुआ है। तो भगवान ने बहुत पसंद किया, ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद हैं। अब कहते हैं कि भगवान की तुलना, भक्त की तुलना
भात से विद्युत गण करते हैं, कहें भक्त का भात से क्या सामंजस्य है। कहते हैं भात कैसे बनता है और भगवान का साधारण मनुष्य भक्त कैसे होता है, भगवान को प्यारा कैसे होता है। तो कहते हैं सबसे पहले धान जब घर पर आता है फिर धान में तमाम मूसल मार करके उसका छिलका उजाड़ जाता है, तब चावल अलग होता है। कई मूसलों से बाहर से छिलका उतार करके चावल निकाला जाता है, फिर उस चावल को खौलते हुए पानी में डाला जाता है और जब थोड़ी देर खौलाया जाता है, जितना खौल जाए गुड़कर उसे मसले तो बिल्कुल कड़िका में बदल जाए, थोड़ी देर की कठोरता भी न रह जाए, हाथ पर रखते एकदम पीस जाए, कठोरता का कड़ भी न रह जाए, तब वह शुद्ध भात बन जाता है। ऐसे ही जब जीव अपने के द्वारा तपस्या के द्वारा अपने को घोर तपस्या करके शरीर को सुखा सुखा करके, कहे आपने अभी पिछले महाराज ध्रुव की कथा को सुना। ध्रुव जी ने अपनों को कैसे सुखाना शुरू किया कि जो ध्रुव महाराज थे जब तपस्या करने गए माता सुनीति की गोद में, उत्तानपाद की गोद में बैठे थे, कि सुरुचि आई, उनकी भी माता छोटी माता, और उनको पिता के गोद से उठा करके नीचे कर दिया। उनको कठोर झटका लगा। कहे महाराज ध्रुव ने, उसकी माता सुरुचि ने कहा कि अगर तुमको पिता के गोद में बैठना है तो तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कहे किसके गोद से? कहे हमारी कोख से जब जन्म लोगे तो तुमको अपने पिता के गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। अब ध्रुव महाराज दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने माता के पास गए सुनीति के यहाँ। जब सुनीति के यहाँ पहुंचते हैं तो कहा सुरुचि माता ने हमको तो आज पिता के गोद से उठा दिया और झटका मार करके नीचे कर दिया। तो सुनीति ने पूछा क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि इस गोद में बैठने के लिए तुमको दोबारा हमारी कोख से जन्म लेना होगा। और सुनीति जी कह रही हैं कि बेटा माता तो माता होती है, क्या उसमें कभी दोष मत देखना, तुमको बहुत अच्छी राह दिखाई है। तो वो कह रहे हैं, कह रहे वो तो हमको पिता के गोद में बैठने ही नहीं दिया। कहे कि बेटा जो तो उसने राह दिखा दी, अगर उसका अनुसरण कर लोगे, कहे हमारे तो हमको यह खेद है तो हमारे पुत्र रहे, लेकिन कभी मैंने उस भगवान की राह नहीं दिखाई। तो उसने कहा, ध्रुव जी ने महाराज ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि कैसे उस माता की गोद मिलेगी? तो सुनीति ने कहा कि भगवान की तपस्या करो, अगर उनकी राह पर चले जाओगे तो सुनीति ही नहीं, कहे भगवान को तुमको परम पद जो सारी दुनिया के सभी जीवों को अपने उदर में समाये हुए हैं, जो सबको अपने गोद में बैठाते हैं, कैसे उस भगवान की शरण मिल जाएगी। अब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, घर से निकल पड़े। कहे जब घर से बाहर निकले तो नारद जी से भेंट हो गई। अब नारद जी के मन में भावना बनी कि जब ध्रुव की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि अभी 5 वर्ष की आयु में घर से निकल गए, अब इनकी भक्ति पक्की है या कच्ची है, कहीं यह परेशान हो जाए, भूख प्यास लगे तो कहीं घर जंगलों से आधे रास्ते से ही न लौट जाए। अब भगवान ध्रुव पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? नारद जी पूछ रहे हैं ध्रुव जी से कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी कहते हैं कि हम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। कहे भगवान को प्राप्त करना कहे तुम्हारे बस की बात नहीं है, जानते हो भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कहे हमारी माता ने बताया है उनकी तपस्या करना। तो कहते हैं जब भगवान की बहुत कृपा होती है, जब हजारों वर्षों का पुण्य उदय होता है, तब आपको श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा सुनने को मिलती है, कृष्ण कथा सुनने को मिलती है। उसी तरह से जब हजारों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो जीवन में आपको सदगुरु मिलता है, जीवन में कोई संत मिलता है, कोई ज्ञानी मिलता है। और ध्रुव महाराज को ठेस लगी थी, उस ठेस से आहत होकर के ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए तो जंगलों में चल पड़े, लेकिन उनको उस समय तपस्या कैसे की जाती है इसका कोई ज्ञान नहीं रहा। तब तक रास्ते में भगवान इस तरह से आप करेंगे तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तब ध्रुव जी ने उनकी बातों को स्वीकार की। अब जो जो रास्ता बताया कह प्राणायाम करके अपने
श्वास को ऊपर चढ़ाते हुए कहे जब सहस्रार में पहुंच जाओगे कहे भगवान के दर्शन होने लगेंगे। अब इस तरह अब 3 महीने तक ऐसा चला। 3 महीने के बाद कब हवा भी पीना छोड़ दिया। कई जब ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़ा होकर के कई अपने सांस को जब ऊपर चढ़ाया और ऊपर चढ़ा करके इस अपने दृष्टि को सांस को पूरे समष्टि में फैला दिया, पूरे ब्रह्म में ब्रह्मांड में फैला दिया। कई अब जितने भी देवी देवता थे सभी लोगों की सांसें ही अवरुद्ध हो गई। कई जब ध्रुव महाराज की सांस रुकी तो जितने देवी देवता थे सबकी सांसें रुक गई। अब सभी देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए, कहा प्रभु अब ये पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा, कहे हम लोगों की रक्षा करें। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा किससे करें? कहे प्रभु हमको नहीं पता है। कहे ब्रह्मा जी कब ध्रुव महाराज को देख नहीं पाए कोई भगवान का ऐसा भक्त है कि जो अपनी श्वास को समष्टि में लगा दिया है, पूरे ब्रह्मांड ने फैला दिया है। कहे उसी की गति से पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई है। कहे अब सभी देवता मिल करके ऋषिगण मिल करके कहे लक्ष्मी नारायण पास पहुंचे। कहे भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जब पहुंचे तो कहा प्रभु हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा किससे रक्षा करें? कहे प्रभु हमको यह तो नहीं पता है। तो भगवान ने कहा जब हमको पता ही नहीं तो किससे रक्षा करें? उन्होंने कहा कि प्रभु रक्षा करिए। तो भगवान ने ध्यान लगाना शुरू किया, कहा कि अगर रक्षा नहीं करेंगे तो पूरा सृष्टि का ही लय हो जाएगा। सबकी सांसें रुकी हुई हैं। अब भगवान जब ध्यान लगाए तो उनका ध्यान ध्रुव महाराज को पहुंचा और ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़ा होकर के अपनी सांस को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया है। अब सबकी सांसें रुक गई हैं। अब ध्रुव भगवान तुरंत जाकर के झटपट ध्रुव महाराज के सामने खड़े हो गए। क्या जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े होते हैं अब ध्रुव महाराज आंख खोलने के तैयार ही नहीं हुए। अब भगवान देख रहे हैं कि अब यह धीरे धीरे सृष्टि कहीं समाप्त हो जाएगा तो आंख खोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो दर्शन कैसे होगा? इसे हम कौन सी बात करेंगे? अब भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए। अब देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज बड़े प्रेम से अपने हृदय में हृदयंगम भगवान का कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जब भगवान हृदय में प्रवेश किए इसके बाद में भगवान बाहर आकर के खड़े हो गए। जब भगवान बाहर आकर के खड़े होते हैं अब ध्रुव महाराज घबरा गए। कह रहे जो झांकी दिखाई दे रही थी, जो हम आनंद लूट रहे थे, क्या वो आनंद हमारा कहाँ चला गया? क्या उस परमानंद को खोल चुका है? भगवान ने गौड़ा करके ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खोली। क्या जब आंखें खोली तो भगवान साक्षात नारायण सामने खड़े मिले। कहा ध्रुव वर मांगो मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप हमको अपने भक्ति का वर दे दीजिए। कहो जाओ मैं वचन देता हूं तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और इस भूखंड पे नहीं क्या 7 महाद्वीपों पर राज करोगे और 36,000 वर्ष राज करके इसके बाद तुम हमारे पार्षद बन जाओगे। इससे के बाद तुम अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में चमकते रहोगे। तो कहे उसी तरह से जब ध्रुव के माया का पर्दा उठा तो वे भगवान के प्रिय बन गए और ध्रुव महाराज आज तक चमक रहे हैं। बोले ध्रुव नारायण भगवान की, राधे रानी सरकार की। तो कहते आप आज हम जो कथा सुनी भगवान की महारास लीला, तो महारास लीला का जो मूल तत्व है कहते हैं कि भगवान ने अपने कृपा से, अपने मोह से, अपने ज्ञान से जीव के अज्ञान के पर्दा को हटा दिया, चीर हटर कर लिया। क्योंकि साधारण भाषा में भी लोग कहते हैं कि माया का अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। तो कैसे उसी अज्ञान के पर्दा को, वस्त्र को जब भगवान छीन लेते हैं, हड़ कर लेते हैं तो यह जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। तो यह भगवान की रासलीला। आप कहते हैं सखे आप अपने दिव्य अधरावृत में हमें गिताल करें, हमें सिद्ध करें। ये अधरावृत क्या है भाई? कैसा तो बहुत सुंदर आप करते हैं कि धरती की धरा, धरा अमृत धरामृतम, धरामृतम न भवती इति अधरामृतम। कह धरती का नाम धरा है। अब गोपिया कह रहे हैं कि प्रभु आप हमें धरा को अपनाइए। अब भगवान कहते हैं कि ये धारा क्या है? कह अधर। जिस तरह से आप बंसी को अपने अधरों पर हमेशा छोड़ते नहीं हैं कि बंसी को लेकर ही परेशान रहते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, उस तरह से कह हम गोपियों को भी
आप अपने अधर पर अपना लीजिए कि जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त नहीं होता है कि वह प्रभु वह आपकी वंशी लूटती है। कहते हैं उसी तरह से उसी अधरामृत पर हम प्रेमायित गोपियों को भी उस पर बसा लीजिए। आप कहते हैं रसे वैसा रसण होयम लब्धा निरभवती, कि वह परमात्मा रस रूप है। उसके उस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृतिक रस का जिसने स्वादन कर लिया तो वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। गोपियां उस रस की याचना प्रभु से कर रही हैं। सावधान भी कर दिया यदि आपने हमारा मनोरथ नहीं किया अर्थात हमको रस प्रदान नहीं किए तो हम आपके प्रेम में अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, तो जीते जी ही नहीं सही आपको याद करके मरेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान के। अब भगवान क्या कीर्तन के बाद पुनः उसी कथा को आगे कि अब प्रभु का उन गोपियों का परीक्षण होगा कि ये गोपियां वास्तव में ये अमृत रस प्रदान करने लायक है या नहीं है। कहे भगवान का परीक्षण की कथा अब आगे होगी। कहे भगवान का परिकीर्तन करेंगे। हेलो राधे का नाम अनमोल बोल राधे